हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भिट्टी ऑनलाइन क्लासेस। मु संतोष कुमार महाराणा आपन स्वागत करुच्ची आज क्लास को। आज मैं पढ़ा सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड रो इंग्लिश फास्ट फ्लाइट बहिर ना फास्ट फ्लाइट रो सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो प्रीवियस क्लास रे आम मैंने डिस्कसन करथिले एही पाठ विषय रे। तो प्रीवियस क्लास रे आम मैंने फास्ट टेक्स्ट आम क्लियर करथिले। तो काली समस्त को बुझा पड़ुची। जदि किसी अबुझा रोचे तेबे मते कमेंट करी पचारि पारिबो। तो देख आमर काली आम पढ़ी जहाँ किसी टेक्निकल टर्म्स मुझे टे रिपीट कर दूसरी तुम मान रिवाइंड पाई। तो काली आम पढ़ी अपार्थाइड विषय में। अपार्थाइड हूँ गोटे पॉलिटिकल सिस्टम, गोटे राजनैतिक तंत्र। तो अपार्थाइड कौन ना इट इज ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विथ कलर डिस्क्रिमिनेट। मन रख। तो अपार्थाइड कौन ना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन विथ कलर डिस्क्रिमिनेट, यानी कि वर्ण भित्तिक गोटे कौन ना जाति प्रथा। यहाँ हूँ कह अपार्थाइड। मुझे कही ओडिया मीनिंग कौन कही वर्ण वैषम्य नीति। अपार्थाइड कौन मीनिंग कही वर्ण वैषम्य नीति। तो काली आम पढ़ी जे अपार्थाइड कौन, साउथ आफ्रिका रिसेंटली केमती अपार्थाइड चलता यानी वर्ण वैषम्य नीति चलता। तो आम देखी जे नेल्सन मांडेला एवं तांकर जो एएनसी ग्रुप थिले, एएनसी ग्रुप। तो नेल्सन मांडेला एवं तांकर एएनसी रो फुल फॉर्म कौन मते तुम मैंने एएनसी रो फुल फॉर्म लिखिना कमेंट रे सेंड करिवो। एएनसी रो फुल फॉर्म कौन क्लियर हला। नेल्सन मांडेला एवं तांकर जो टीम थिले एंड हिज टीम एएनसी, they both are fight against apartheid. Nelson Mandela spent 30 years in prison. 30 years, it's very important. 30 वर्ष काल से बंदी गृह रही। तो सेकेंड क्वेश्चन हो, फास्ट क्वेश्चन तुम यहाँ क्लियर। फास्ट क्वेश्चन ए एन सी रो फुल फॉर्म लिख। सेकेंड क्वेश्चन तुम हूँ क्यों दिन आमर साउथ आफ्रिका इंडिपेंडेंस लाभ करथिला, व्हिच डे, सॉरी व्हिच डेट तो नचत आमर कौन व्हिच ईयर को वर्ष माने कौन कह को मसीह बुझा पड़ा। व्हिच ईयर को ईयर रे क्लियर हो को ईयर रे साउथ आफ्रिका इंडिपेंडेंस लाभ करिथिला। एटा मते लिखिकी दब, कमेंट करिवो क्लियर हला। को ईयर रे व्हिच ईयर, ओके विथ डेट एंड मंथ। डेट आउ मंथ भी लिखिबो, डेट मंथ ईयर तीनटी जाक रहिबो जेमती आंसर रे। काली मु क्वेश्चन पचारथिली जहाँ मते ए जाय किछि कमेंट मिलेनी, ता माने तुमे माने क्लास प्रॉपर्ली करूनो। जदि प्रॉपर्ली क्लास करते कमेंट दबा कथा। तुम काली क्वेश्चन पचार मन को बारंबार कहूँ इट्स एन ऑफलाइन क्लास, डोंट थिंक दैट इट इज ऑनलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास जमीती आम मैंने तुमको पढ़ाऊँ सेमती तुम्हें दायित्ववान सहित रेस्पॉन्सिबल भली निजर टास्क कंप्लीट करूथ, पढ़ुथ, पढ़ी कम्प्लीमेंट दौथ, कमेंट लिखुथ जहाँ पचरा हो क्वेश्चन आंसर। नचे तो तुम मान ही असुविधा हम बारंबार कही आसु आम। तो आज जहाँ क्वेश्चन कहूँ तुम्हें लिखिकी दब मत क्लियर है। एएनसी रो फुल फॉर्म, एएनसी रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट तुमर इन व्हिच ईयर साउथ आफ्रिका गेट इंडिपेंडेंस, डेट मंथ टाइम टोटल ईयर टोटल रहिबो क्लियर है। क्लियर होची ओके। देख तो आम मैंने पढ़ी जे केमिति इंडिपेंडेंस लाभ कर। तो से दिन जो दिन इंडिपेंडेंस लाभ कला तो से दिन कौन है ना आम पढ़ी जे अच्छा थर्ड क्वेश्चन हूँ जो इंडिपेंडेंस रो सेरेमनी केउठारे पालन करा जायतिला, व्हेयर
where observe the ceremony of independence. तो दक्षिण आफ्रिका निजर इंडिपेंडेंस रो सेरेमनी केउठारे पालन करथिला व्हेयर बुझा बोर्ड जो क्वेश्चन मन रोची एएनसी रो फुल फॉर्म लिखि दबो सेकंड होची केबे दक्षिण आफ्रिका इंडिपेंडेंस होइतिला आउ से तार इंडिपेंडेंस सेरेमनी केउठारे ऑब्जर्व पालन करथिला क्लियर हला एतिक मते कमेंट लिखि दबो हमर डी होची एति क्लियर होची ताम पढ़ते केमी पालन करते देन तांको सहित किए तांकर झील थे जेनानी तांको कंपानी देते तो फास्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट हिसाब से मिस्टर डी क्लर्क शपथ ग्रहण करते एवं सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट हिसाब से किए थाबो बेकी कौन करते ना शपथ ग्रहण करते देन टर्न आसला कार आमर नेल्सन मांडेला एवं नेल्सन मांडेला कौन करते ना शपथ ग्रहण करते क्लियर है बुझा पड़ी तो काली आम पढ़ी स्पीच रा तो काली आम स्पीच पढ़ी बुझा पड़ा तो आज आम देखा सेकेंड तुम टेक्स्ट रु बाहर कर समस्ते 19 पेज बाहर कर समस्ते ओके देख तो आरंभ करवा आज क्लास तो प्रीवियस क्लास जहाँ जहाँ क्वेश्चन मत आंसर दरकार कमेंट रे आंसर दब जदि आज आंसर न देखिली मु तेबे नेक्स्ट काली वीडियो अपलोड करी ना कहीं जदि आम पढ़ाऊँ कि तुम मैंने आंसर दौन तो वीडियो कहीं अपलोड करूँ आम तेणुक जहाँ भी पढ़ाऊँ मु बारंबार कहूँ जहाँ भी पचरा क्वेश्चंस तार आंसर तुम मैंने अपलोड कर आम मैंने एत बड़ वीडियो अपलोड करूँ तुम गोटे छोट कमेंट लिखिपारनि निश्चय लिखि देखे भला हो देख आज पढ़ा नेक्स्ट तापर कथा देख ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो किसी समय पर ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आईज इन अवे एज ए स्पेक्टाकुलर array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो कौन हला बर्तमान देखा आगु को बढ़ी बढ़ी जा तो कौन है ना देख पिले आर मीनिंग जा इंपोर्टेंट नब ए फ्यू मोमेंट्स लेटर किस समय पर कौन है वी आर लिफ्टेड अर्थ कौन पिले लिफ्ट अर्थ कौन जो थे ऊपर जाऊे ना लिफ्टेड तो ये लिफ्टेड अर्थ ऊपर को उठा लिफ्टेड अर्थ ऊपर को उठा मन रख लिफ्ट अर्थ कौन ऊपर को उठा तो कौन है ना लेखक कहते कि समय पर कौन है आमर आखि गुड़िक आवर आईस आमर आखि गुड़िक ऊपर को उठी लिफ्टेड होता एवे एवे अर्थ पे मन रख विस्मय कर लेख एवे AWE आव अर्थ विस्मय कर विस्मय आश्चर्य बुझा पड़ुची विस्मय बा आश्चर्य हला एज ए स्पेक्टाकुलर एरे अर्थ कौन स्पेक्टाकुलर एरे मीनिंग जाक लिखि लिखि चल स्पेक्टाकुलर एरे अर्थ आकर्षणीय दृश्य मन रख आकर्षणीय दृश्य तुमर साइड ये मीनिंग लिखी बिले देखिपर इंग्लीश रे एड देछि स्पेक्टाकुलर एरे आर मीनिंग आसे कौन एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव
तो गोटे आकर्षणीय दृश्य। तो लेखक कहते किछि समय पर कौन है लेखक अभिभाषण पर यानी नेल्सन मांडेला अभिभाषण पर कौन है ना समस्त आखि जमी ऊपर को उठीगला लिफ्टेड होगला ऊपर को कौन पाई ना विस्मयर सहित इन एवे यानी विस्मयर सहित आश्चर्यर सहित आखि दुटा कौन होता ना ऊपर को उठी जाता कौन देखापी ना गोटे आकर्षणीय दृश्य जहाँ आकाश में घटुला कौन घटुला देखा ऑफ साउथ अफ्रिकान जेट्स। तो जमी देख पिले आमर कौन 26 जनवरी किंबा तुम 15 अगस्ट ये दुटा कौन डेट ये दुटा डेट व्हाई इंपोर्टेंट कौन पे इंपोर्टेंट कहीपर 15 अगस्ट 15 अगस्ट आउ 26 जनवरी ये दुटा कौन इंपोर्टेंट वेरी गुड बिकज 15 अगस्ट इज आवर इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी इज आवर रिपब्लिक डे वेरी गुड देख। तो ये दुई दिन कौन हो तुमने टीवी द्वारा टेलीविजन माध्यम जापर देखुव जे केमिति आमर सब कौन ना ट्रुप्स माने यानी पदाति माने आमर जो 3 आर्म्ड फोर्स अच्छी आमर कौन नेवी एयरफोर्स आर्मी से केमती निजर प्रदर्शन करती बुझला ना नहीं प्रदर्शन कर देखुव कि एरोप्ले जेट गुड़िक आकाश में उड़े। तो ठीक से हीपरी आज जेहेतु कौन है ना 10th आमर दक्षिण आफ्रिका कौन है ना स्वाधीन प्राप्त करी तेणुक कौन ना से खुशी कौन कर साउथ अफ्रिकान जेट हेलिकप्टर्स एंड ट्रुप कैरियर अर्थ पिले होती सैन्य पदाति मन रख ट्रुप कैरियर्स ओके सैन्य पदाति सैन्य बाहिनी है सैन्य दल अर्थ बुझेब। तो कौन है ना आकाश में सब कौन ना अफ्रिकान साउथ अफ्रिकान जेट गुड़िक हेलिकप्टर गुड़ उड़ूला सम्मान देवाई एंड ट्रुप कैरियर्स सैन्यपदाति माने रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। तो आउ कौन ना निजर मातृकार देश मातृकार जयगान करुले रोर यानी गर्जुले रोर अर्थ कौन गर्जा गर्जन करवा तो गर्जन करुले से ना आ अर्थ है कौन ना रोड अर्थ हूँ देश मातृकार जयगान करवा जमी आम भारत माता की जय स्वाधीन भारत की जय जमी जयगान करुचे 15 अगस्ट 26 जनवरी ठीक से जयगान करुले ओवर द यूनियन बिल्डिंग रे बुझला ना नहीं कौन करते ना जयगान करुले। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन। तो पिन पॉइंट प्रिसिजन अर्थ कौन पिन पॉइंट प्रिसिजन अर्थ हूँ सुंदर प्रदर्शन मन रख लिख पिन पॉइंट प्रिसिजन अर्थ हूँ सुंदर प्रदर्शन क्षुद्र एवं सुंदर प्रदर्शन ताको जो पिन पॉइंट प्रिसिजन सुंदर प्रदर्शन पिन पॉइंट प्रिसिजन क्लियर हो बुझा पड़ी समस्त को हाँ पिन पॉइंट प्रिसिजन अर्थ होची सुंदर प्रदर्शन। तो लेखक कहते इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिजन। तो यहाँ केवल सुंदर प्रदर्शन नाला सुंदर प्रदर्शन नाला एंड मिलिटरी फोर्स गोटे मिलिटरी फोर्स आम जो 3 आर्म्ड फोर्स अच्छी तो 3 आर्म्ड फोर्स आउ 3 आर्म्ड फोर्स मानकर केवल गोटे सुंदर प्रदर्शन नाला डिस्प्ले अर्थ देखा डिस्प्ले अर्थ देखा जा। तो यह केवल गोटे कौन ना 3 आर्म्ड फोर्स गोटे सुंदर प्रदर्शन नाला बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरी लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी क्लियर है। तो कौन कहते ना बट ए डेमोन्स्ट्रेशन अर्थ पे प्रदर्शन मन रख डेमोन्स्ट्रेशन अर्थ कौन प्रदर्शन। तो कहते कौन बट ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी अर्थ आनुगत्य मन रख लॉयल्टी अर्थ आनुगत्य अर्थ जाक बारंबार कहूँ लेख वीडियो देखिकी अर्थ गुड़िक लिखुथ नले पछे बुझा कष्ट हो तुमको ओके। तो डेमोन्स्ट्रेशन अर्थ प्रदर्शन देखा क्लियर। तो लेखक कहते यह केवल गोटे सुंदर देखाइबापी गोटे प्रदर्शन नाला यह कौन ना यह गोटे प्रदर्शन नाला ऑफ द मिलिटरीज लॉयल्टी। तो आमर जो मिलिटरी अच्छी तो 3 आर्म्ड फोर्स अच्छी से 3 आर्म्ड फोर्स जो आनुगत्य देशपाई जो भक्ति देशपाई जो आनुगत्य अच्छी ताहार गोटे प्रदर्शन थिला टू डेमोक्रेसी गणतंत्र प्रति तांकर जो कौन ना आनुगत्य तार प्रदर्शन थिला टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। तो फेयरली अर्थ पिले कौन ये फ्रीली अर्थ मुक्त भाव
फेयरली अर्थ निरपेक्ष भाव में मन रख फ्रीली अर्थ कौन बिले फ्रीली अर्थ मुक्त भाव में एवं फेयरली अर्थ निरपेक्ष भाव में क्या प्रति सापेक्ष न करी निरपेक्ष भावे क्लियर होची निरपेक्ष भावे अक्षर टिके बुझिबा कष्ट होची तथापि आमे जहाँ कहूचु से अनुसार लिखि लिखि चलो ओके निरपेक्ष भावे तो ये लेखक कौन ना जो मिलिटारी प्रदर्शन थिला जो जेट गुड़िक हेलिकप्टर गुड़िक ट्रुप्स माने जो आज कौन निजर शो देखते जो डेमोन्स्ट्रेशन करते कौन पाई ना तांकर लॉयलिटी थिला का प्रति ना डेमोक्रेसी पाई गणतंत्र पाई तांकर आनुगत्य थिला जोटा कि कौन ना गोटे गवर्नमेंट को कहते ना से माने प्रदर्शन करुले जो गवर्नमेंट की फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड जो आज जो गणतंत्र साउथ आफ्रिका कौन होता जो गणतंत्र स्थापन होता ताहा फ्रीली थिला इने मुक्त भाव में थिला एवं फेयरली होता यानी निरपेक्ष भाव में सृष्टि होता इलेक्टेड निर्वाचित होता ओनली मूवमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल of the South African Defence Force and Police their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty तो कौन कहते देख बुझ चेष्टा करवा ओनली मोमेंट्स बिफोर तो किछि क्षण पूर्वर कौन है ना द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रिकान डिफेंस फोर्स एंड पुलिस तो जो जनरल्स थे हाईएस्ट जनरल जो उच्चाधिकारी थे हाईएस्ट जनरल्स तो आम पे डिफेन्स डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट अच्छी जमी जनरल कर्नल कमांडर कमोडर बुझला ना नहीं तो कर्नेल एम सब पदवी अच्छी तो साउथ अफ्रिकान डिफेन्स एंड पुलिस जो हाईएस्ट जनरल थे जो मैंने बुझला ना नहीं देयर चेस्टेस बिडेक्ड अर्थ सुसज्जित हेबा मन रखिबो बिडेक्ड अर्थ सुसज्जित हेबा सुसज्जित हेबा एटा ज तले ज पिले सुसज्जित हेबा क्लियर होला बिडेक्ड अर्थ होची सज्जित हेबा सुसज्जित हेबा तो लेखक कहते कौन ना जो हाईएस्ट जनरल माने थिले हमर डिफेन्स फोर्स रो एवं पुलिस रो सेमानकर चेस्ट सेमान बक्षस्थ सेमान छाती कौन होता ना बिडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडाल्स सेमानकर कौन ना छाती गुड़िक मेडाल एवं रिबन रे कौन होता ना सुसज्जित होइतिला फ्रॉम डेज गॉन बाय तो कौन पाई तांको आज सम्मान दिया होची काहेकि तांको आज मेडाल्स दिया होची कारण डेज गॉन बाय अतीत जो घटना गुड़िक घटी जाइथिला जो अतीत दिन गुड़िक बीती जाइछि तो बीती जाइथिबा दिनर कार्यकलाप पई से माने गत दिन मानकर जो सब कार्यकलाप करथिले जो सब कौन आम कहि परिबा से माने जो सब माने महत्वपूर्ण वीरत्वपूर्ण कार्य करथिले से कार्यर फलाफल स्वरूप से आज कौन ना सम्मान दिया जाउछि क्लियर हो बुझा पड़ी साल्यूट मी एंड प्लेड्स देयर लॉयलिटी मैंने कौन करथिले ना साल्यूटेड मी से मते साल्यूट करथिले एवं प्लेड्स देयर लॉयलिटी निजर लॉयलिटी यानी आनुगत्य प्रति से कौन करथिले ना प्रतिज्ञा मध्य नेइथिले तो बोले गोटे वर्ड बुझा कष्ट होती आनुगत्य आनुगत्य अर्थ कौन पे मुझे बुझे दूसरी क्लीयरली आनुगत्य अर्थ हूँ जनक प्रति आम डेडिकेटेड रहिबा समर्पित रहिबा समर्पित रहिबा तो कह आनुगत्य आनुगत्य एवं देख जमी आमर बापा माँ आमको जहाँ कौच आम ता मानुचे कौन पाई कारण तांको प्रति आमर समर्पण भाव अच्छी आमर भक्ति अच्छी आमर आनुगत्य अच्छी तो कहबा आनुगत्य यानी जनक प्रति वी डेडिकेटेड टू समवन जनक पाई आम डेडिकेशन हो जावाटा तो कह आनुगत्य कहबा तो आम जो 3 आर्मड फोर्स अच्छी एयरफोर्स नावाल आर्मी तो जो आमर एएनए अच्छी तो ए 3 जाक बाहिनी पे लक्ष्य हूँ सेटा कौन ना दे आर डेडिकेटेड टू द लैंड देयर मदर लैंड जन्मभूमि पाई से माने डेडिकेटेड हो जाते बुझला ना नहीं तेरे लॉयलिटी दे लॉयल टू देयर मदर लैंड
ସେମାନେ ନିଜର ମଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏନେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଏନେ ମାତୃଭୂମିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ଆନୁଗତ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏନେ ଡେଡିକେଟେଡ୍। କ୍ଲିୟର? ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ଓକେ ଦେଖ ତ ସାଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ମି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେଡ୍ସ ଦେୟାର ଲୟାଲିଟି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ମୋତେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ହାଇଏଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ସ। ବିକଜ ନାଓ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ପାୱାର ପିଲେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ହାଇଏଷ୍ଟ ପଦବୀ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମନେ ରଖ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ଥଳବାହିନୀ କୁହ, ଜଳବାହିନୀ କୁହ, ଆକାଶ यानी कि ଆମର ଯେଉଁ 3 ଆର୍ମଡ୍ ଫୋର୍ସ ଅଛି ଏଏନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ଆର୍ମିର କୁହ, ନାଭାଲର କୁହ, ଏୟାର ଫୋର୍ସର କୁହ, ଆମର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଦୀକ୍ଷା, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଚ୍ଚ ମୂଳ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ। ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅନର। ହାଇଏଷ୍ଟ ଅନର ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ, ତାଙ୍କ ତଳେ ସମସ୍ତେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଅନର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲା। ସୋ the highest general of defense, highest general of police, they pay their respect to Nelson Mandela is a black president, first black president of South Africa. देखो आगु ଯିବା। I was not unmindful of, देखो I was not unmindful, unmind अर्थ ମନେ ନ ରହିବା, ମାନେ ଅଚେତନ ରହିବା। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି? ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ। ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଅର୍ଥ ଅଚେତନ ନ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସଚେତନ ରହିବା। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି? ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ଅନ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ଅନ୍ଟା ହେଉଛି ପିଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ। यानी कि ଏଇଟା ଅନ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ନେଗେଟିଭ୍। ମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନରେ ରଖିବା, ମନେ ରଖିବା। ଅନମାଇଣ୍ଡଫୁଲ ଅର୍ଥ ମନେ ନ ରଖିବା। तो एगेन देखो आगे आउट नॉट लगी, ये डबल नॉट लगिला। बुझिला ना नहीं? नॉट अनमाइंडफुल यानी कि मन कौन दिथर नॉट लगी, यानी दिथर नेगेटिव वर्ड आसी, ता मीनिंग आसीबो पॉजिटिव। मन रख जदि डबल टाइम नेगेटिव हो जाउची तेबे गोटे जिनसर वैल्यू पॉजिटिव हो जाउ, ता अर्थ पॉजिटिव को जीवो। जेमति हमें कहि परिबा जे मु आजि गोटे वर्ड बुझियो चेष्टा करो, मु आजि श्रेणी रे अनुपस्थित रहिबि नाही। मु आजि श्रेणी रे अनुपस्थित रहिबि नाही। तो आ अर्थ कौन? अनुपस्थित रहिबि नाही, आ अर्थ उपस्थित रहिबि। तो जेहेतु अनुपस्थित नेगेटिव वर्ड, नाही नेगेटिव वर्ड, तो दुईटा नेगेटिव रहले तार तो पॉजिटिव। तो लेखक कहउछन सेमती आई वाज नॉट अनमाइंडफुल। तो मु एही कथा को भूली नथिली, that the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो लेखक कहउछंती तो जो माने आज मते सैल्यूट करछंती, जो हाईएस्ट जनरल्स जो माने मते सैल्यूट करछंती, मोर संपूर्ण मन अछि नॉट अनमाइंडफुल। यानी कि मु एही कथा भूलिनी जे द फैक्ट दैट सत घटना होची एटा नॉट सो मेनी इयर बिफोर, तो दीर्घ वर्ष तळे नुह, यानी कि अति निकटरे दे वुड नॉट हैव सैल्यूट, से माने मते सैल्यूट करू नथिले बट अरेस्टेड मी। तो आज जो जनरल माने जो पुलिस माने आज मते सैल्यूट करूछंती, लेखक कहउछंती मोर भल भाव मन अछि, मु ताको भूलिनी जे एही अल्प दिन तळे नॉट सो मेनी इयर, यानी कि बहुत दूर नथिला, अति निकट से कोन करथिले, किछि दिन तळे से माने मते सैल्यूट करू नथिले बरम से माने मते अरेस्ट करथिले। कारण भल भाव जानचे जे 30 वर्ष काल से कौन करथिले, प्रिजन रे थिले, बंदी रे थिले। बुझिला ना नहीं? फाइनली ए चेवरन कौन पिले देखिबा, ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स
left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो कौन कहते देख बोले चेवरन मीनिंग देइछे चेवरन अर्थ होची अ पैटर्न इन द शेप ऑफ भी शेप रो गोटे पैटर्न बुझिला ना तो कौन कहते देख बोले बुझे चेष्टा करो फाइनाली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स प्लेट गोटे जेट रो नाटा हमर जो कौन कहबे युद्ध विमान इम्पाला जेट्स यानी कि ए प्रकार हेतु जो जेट जाक भलो देखि दिबो सॉरी ए प्रकार जेट जो युद्ध विमान गुड़ी को मो हाथ में पे चित्रटी सुंदर होनी तो युद्ध विमान गुड़िक देखी तो युद्ध विमान गुड़िक तो ए प्रकार जेट गुड़िक आम इम्पाला जेट बोली कहबा मन इम्पाला जेट्स युद्ध विमान क्लियर तो से कौन करते ना लेख कहते ये फाइनाली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रिकान फ्लैग तो आमर नुआ साउथ अफ्रिकार फ्लैग नुआ साउथ अफ्रिकार फ्लैग अनुसार से कौन करते ना टिके you can search it in Google that new okay I will show you ଆମର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଫ୍ଲାଗଟା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋ କରୁଛି look देखि पाउछ बिले एडा होचे हमर साउथ अफ्रिकार सॉरी हाँ लुक एडा होचे बिले साउथ अफ्रिकार हमर फ्लैग देखि पाउछ ऐसे कोइ कोन ना ए पैटर्न इन द वी शेप यानी कि देखो एटा वी शेप रो साउथ अफ्रीका फ्लैग डा बिले एडा देखि पाउछ क्लियर होचे हाँ तो देखो बिले बही देख लिखाई फाइनाली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक्ड लाइक ब्लैक देखो ये बिले ब्लैक कलर एटा अच्छे आमर देखो मुझे शो करुच्ची ये ब्लैक कलर अच्छी क्लियर ब्लैक रेड आई वांट टू चेंज योर कलर रेड क्लियर ग्रीन क्लियर blue clear and gold देखि पाउछ तो एटा होछ हमर अफ्रीकन फ्लैग साउथ अफ्रीकार फ्लैग क्लियर हला ओके अगेन आमे हम पाठ को जिबा अच्छा देख तो आम मैंने देखिले तो फाइनाली ए चेवरन तो देखिला पिले केमती हमर साउथ अफ्रिकार फ्लैग केमती तो फाइनाली ए चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स तो कौन होता ना शेष में भी शेप रो जो आमर कौन इम्पाला जेट्स अच्छा यानी जो युद्ध बाहिनी आमर कौन जहाज गुड़ी अच्छा कौन करते ना स्मोक ट्रेल करते तार अर्थ तुम मैंने देखी टीवी रे मुझे जहाँ पूर्व समय कहली जे आमर इंडिपेंडेंस डे रे कि रिपब्लिक डे कौन कहते ना देख आकाश रे कौन ना जहाज तीन जहाज आमर जाती एमती तीन जहाज जी हाँ
तीन जहाज गोटे जहाज आमर ऑरेंज कलर धुआं छाड़ धुआं माने स्मोक ये कर आउ गोटे व्हाइट कलर स्मोक छाड़ आउ गोटे कौन ना ग्रीन कलर स्मोक छाड़ जहाँफल कौन आम आकाश पूरा कौन हम ना जमती आमर इंडियन मैप इंडिया फ्लाग रो कौन हम गोटे चित्र धुआं गोटे चित्र आसब क्लीयर। तो ठीक सेमती कौन होता ना ठीक सेमती कौन होता ना आंकर ये कौन होता ना 5टा जेट नि जाइथिला आई शो यू एमती 5टा जेट नि जाइथिला। तो 5टा जेट कौन होता 5 प्रकार कौन कहते ना स्मोक बाहर मुझे देखिए ना तुम देखिए फ्लाग 5टा ये कौन कौन बाहर ना गोटे कार ब्लैक ब्लैक क्लीयर आ मु कलर टिके चेंज कर दूची ताकि गोटे अगेन मु आई विल ड्रॉ यू तो गोटे कार ब्लैक प्रथम ब्लैक हाँ आउ गोटे कार बाहर कौन रेड देन बाहर कौन ना ग्रीन देन बाहर ब्लू देन हमर गोल्ड एमती कौन होता ना स्मोक गुड़िक बाहर एज स्टाइल ऑफ अफ्रीकान फ्लैग क्लियर होची। तो ये देखो ना इट वी शेप्ड क्लियर है वी शेप्ड चेवरन बोली कही चेवरन क्लियर बुझा पड़ुची आगू जा तो बुझा पड़ुची देख द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी सिंबलाइज्ड यानी पहले ये मेमोरेबल मेमोरेबल ये सिंबलाइज अर्थ चिन्हित होगा सूचित होगा हाँ फॉर मी तो लेखक कहते जमीती यही दिनटी मो पूरा सूचित होता जमी दिनटी कौन होता ना मो जमती कौन मेमोरेबल थिला बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथेम यानी जातीय धुन जातीय स्वर एंथेम नेशनल धुन आम जातीय स्वर बोली कह जाए। हाँ तो ये मुझे गोटे क्वेश्चन मुझे पचारि जे आमर नेशनल आमर जातिर माने इंडिया रो नेशनल सॉन्ग टिके छोट कर लिखा सुविधा हम टे स्पेस अच्छे लिखा हम देख तो मोर क्वेश्चन होची तो आमर नेशनल सॉन्ग कौन व्हाट इज आवर नेशनल सॉन्ग एंड व्हाट इज आवर नेशनल एंथेम आमर जातीय संगीत कोडा आमर जातीय धुन कोडा क्लियर है बुझा पड़ी कमेंट कर जी क्वेश्चन पचार कमेंट करवा मत दरकार क्लियर मत आंसर दब नेक्स्ट तुम क्वेश्चन हूँ मन रहा नेशनल सॉन्ग कौन आमर नेशनल सॉन्ग यानी जातीय संगीत कोडा आउ जातीय धुन कोडा नेशनल एंथेम कोडा क्लियर आउ गोटे क्वेश्चन हूँ नेशनल सॉन्ग राइटर किए राइटर भी ना लिखिद मत दीड जार राइटर किए नेशनल सॉन्ग राइटर किए और नेशनल एंथेम राइटर किए मत दीड जार राइटर ना भी लिखिकी दब क्लियर है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथेम दीड जार राइटर किए मत लिखिकी दब बुझा पड़ी नेशनल सॉन्ग कोडा नेशनल एंथेम कोडा आउ आ राइटर किए कि नेशनल सॉन्ग राइटर किए और नेशनल एंथेम राइटर किए क्लियर है बुझा पड़ी आंसर लिखिकी दब ओके पाठ हो जाए अगेन देख देख तो द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथेम्स तो यही दिन मो बहुत स्मरणीय रही कहीं सेठे कौन होता ना दुईटी जाक नेशनल
ସରି ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥିମ୍ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ସିଙ୍ଗିଂ ଦ ଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ସିଙ୍ଗିଂ Nkosi Siklel Ayafrika and blacks singing Daestem, the old anthem of the Republic. ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଠାରେ यानी कि ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର यानी ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜି ଜମା ହେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ନା ସେଠାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବୋଲାଯାଇଥିଲା। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ यानी ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ବୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ସ ମାନେ यानी ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଡାଏଷ୍ଟେମ୍ ସେଟା ବୋଲିଥିଲେ, ଦ ଓଲ୍ଡ ଆନ୍ଥେମ୍ ଅଫ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍। ତ ଜନତାମାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆଗେ ପୁରାତନ କ'ଣ ଜାତୀୟ ସ୍ୱର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନି ଥିଲା। ଅଲଦୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ନେଦର ଗ୍ରୁପ୍ ନ୍ୟୁ ଦ ଲିରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଆନ୍ଥେମ୍ they once despised ଅର୍ଥ ଆମେ କହିବା ତୁଚ୍ଛ। ଡେସ୍ପିଜ୍ର ଅର୍ଥ ମନକ, ଡେସ୍ପିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା, ତୁଚ୍ଛ ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଡ୍ ଏ ଭେରି ଲୋ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍, ଯୋଉଟା କି ମତାମତ କମ୍ ଦିଆଯାଏ, ତୁଚ୍ଛ ନିମ୍ନ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଅଲଦୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ନେଦର ଗ୍ରୁପ୍ ନ୍ୟୁ ଦ ଲିରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ଥେମ୍। ତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗ୍ରୁପ୍ରୁ କିଏ ମଧ୍ୟ କାହାର ଆନ୍ଥେମ୍ର କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଲିରିକ୍ସ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱର ଭଲକି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ବଟ୍ କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଦୁହେଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ୱାନ୍ସ ଦିନେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, यानी कि ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣକାୟ ଲୋକମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର यानी ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବଂ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ସ ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ସ यानी କୃଷ୍ଣକାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଥେମ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଦେ ଉଡ୍ ସୁନ୍ ନୋ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ବାଇ ହାର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ଆନ୍ଥେମ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ହାର୍ଟଲି ଫିଲ୍ କରିବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଜାଣି ଦେଖ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। one day of the inauguration I was overwhelmed with a sense of history। ଲେଖୁଛି କ'ଣ on the day of inauguration, ତ ଆଜିର ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସରେ I was overwhelmed यानी ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯିବା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନାଲ ଏଫେକ୍ଟ ମନେ ରଖ, ଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯିବା। ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯିବା ବା ହେବା, यानी कि ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଦେଇଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନାଲ, ଆର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇମୋସନାଲ ଏଫେକ୍ଟ, ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯିବା। ଓଭରୱେଲମେଡ୍ यानी ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ପୁରା ମଜ୍ଜିଯିବା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଅର୍ଥ କ'ଣ ମଜ୍ଜିଯିବା, ଓଭରୱେଲମେଡ୍। ଆଇ ୱାଜ୍ ଓଭରୱେଲମେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଅତୀତର ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ଅତୀତର ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖକଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ ଓଭରୱେଲମେଡ୍ କରିଦେଲା, ଲେଖକଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିଦେଲା। ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ ଅଫ୍ 20th century, ତ 20th centuryର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 20th centuryର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ରେ यानी ଆମର କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା 1901ରୁ 1909 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଡିକେଡ୍ ଅର୍ଥ ଦଶନ୍ଧି। ହଁ, ତ 20th centuryର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିକେଡ୍ରେ ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ, ଏ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ ବିଟର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ବୋୟର ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ବିଫୋର ମାଇ ଓନ୍ ବାର୍ଥ। ତ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏ ଫ୍ୟୁ ଇୟର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଦ ବିଟର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ବୋୟର ୱାର୍। ତ ବୋଲେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ବୋୟର ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ-ବୋୟର ୱାର୍, ଏଇଟା ବୋଲେ ବିଟର ଅର୍ଥ ବୋଲେ ତିକ୍ତ, ଖରାପ, ବିଟର। ତ
तो आंग्लो अर्थ पिले ये क्या बुझेब ना ब्रिटिश को बुझेब ब्रिटिश को क्लियर आउ बोयरटा आफ्रिका को साउथ आफ्रिका को बुझेब क्लियर है तो लेख कहते एप्ले युद्धटा जो आंग्लो बोयर वार यानी कि ये जना पड़ी कौन ना आमर पूर्वे कौन होता ना ब्रिटिश आउ साउथ आफ्रिकान सहित गोटे युद्ध चलता जब आम आंग्लो बोयर वार बोली कहुए तो पे मन रख ये युद्धटा केबे होता मन रख 11 अक्टोबर 1899 1899 रु को जाए चलता ना 31 मे 31 मे 31 मे 1902 जाए तो पाखापाखि 3 वर्ष चलता पिला 3 वर्ष चलता क्लियर मन रख ये जो आंग्लो बोयर वार ए वारटा 11 अक्टोबर 1899 रु 31 मे 1902 पर्यंत चलता क्लियर तो लेखक कहते जो आंग्लो बोयर वार है जो तिक्त यानी दुखद जो आंग्लो बोयर वार होता एंड बिफोर माई बार्थ और मोर जन्मर पूर्वर यानी कि आंग्लो बोयर वार होगा समय लेखक जन्मग्रहण करी नाहांती तो बिफोर माई बार्थ मो पूर्वर द व्हाइट स्किन्ड पीपल यानी श्वेतांग माने ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप पेच यानी स्थान जमे दबा आधिपत्य विस्तार करवा ए अर्थ को बुझेब समस्या सृष्टि करवा ए अर्थ को बुझेब पेच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्ट ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड तो कौन होता ना साउथ अफ्रीका रे ही जो किछि श्वेतांग व्यक्ति थे यानी व्हाइट स्किन्ड पीपल थे से माने कौन कले ना साउथ अफ्रीका रे ही पैचअप कले निजर डिफरेंस को यानी कौन कले ना से माने भिन्नतार विभिन्नतार समस्या सृष्टि कले से माने प्रथम स्टार्ट कले कौन आमे माने श्वेतांग आमे माने अलगा तुमे माने कृष्णकाय तुमे माने अलगा एंड इरेक्ट यानी पिले सृष्टि करवा मन रख इरेक्ट अर्थ पिले सीधा इरेक्ट यानी सड़क बा सीधा साइंटिफिक साइंस भाषा रे इरेक्ट अर्थ सृष्टि हेबा उत्पन्न हेबा इरेक्ट अर्थ सृष्टि हेबा क्लियर है क्लियर होची सृष्टि हेबा तो से कौन करते ना साउथ अफ्रिकार जो व्हाइट स्किन पीपुल थे यानी कि जो आम कौन कह ना श्वेतांग लोक थे से कौन कले ना निजर ओन लैंड रे डिफरेंसेस सृष्टि कले विभिन्नता सृष्टि कले एवं इरेक्ट और कौन सृष्टि करते ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन यानी कि जाति भित्तिक आधिपत्य रेशियल अर्थ जाति भित्तिक मन रख रेशियल अर्थ जाति भित्तिक जाति भित्तिक आउ डोमिनेशन अर्थ पे आसीबो डोमिनेशन रो अर्थ आसीबो आधिपत्य आधिपत्य डोमिनेशन अर्थ क्लियर होची आधिपत्य यानी कि से कौन करथिले ना आधिपत्य विस्तार करथिले का ऊपर एगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ देयर ओन लैंड तो निज जन्म माटी रही कृष्ण क्या मान कौन करते से ना जमती आधिपत्य विस्तार करथिले तांको ऊपर द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्मड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन बुझिला ना नहीं तो लेखक कहते द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड से माने जो स्ट्रक्चर जो से जो प्रकार भावना सृष्टि करे क्रिएटेड कले फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट तो ताहा कौन थिला ना हार्शेस्ट थिला यानी कि वर्तमान कह हार्शेस्ट अर्थ कर्कश थिला बहुत कष्टदायक थिला कर्कश थिला बुझिला ना नहीं आउ कौन ना इनह्यूमन अर्थ होइले अमानविक बा हाँ अमानविक इनह्यूमन अर्थ अमानविक और से माने जो प्रकार कौन ना अमानविक से माने जो प्रकार भावना सृष्टि कले ताहा कौन संपूर्ण कर्कश थिला एवं अमानविक थिला जहाँ कि
सोसाइटी रे इवेन नोन बहुत जनाशुना ହେଇଗଲା ବଢ଼ିଗଲା ସେଇଟା सोसाइटी रे नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी सॉरी हाँ देखो तो नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी एंड माय ओन 80th डिकेड एज ए मैन तो लेखक कहते तो वर्तमान इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी तो 20th सेंचुरी लास्ट डिकेड रे एंड माय ओन 80th डिकेड एज ए मैन तो एवं मोर कौन ना गोटे मनीष हिसाब से 80th डिकेड अर्थ मुझे कही डिकेड अर्थ 10 वर्ष तो 80th डिकेड अर्थ 80 वर्ष बुझला ना नहीं ता अर्थ 71 रु 79 क्लियर है तो लेखक कहते मत 71 रु 79 बयस हवा बेले एवं यही माने कौन ना 20th सेंचुरी विंश शताब्दी लास्ट डिकेड बेलू कौन है द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड अर्थ पे बदली जा ओवरटर्न अर्थ बदली गला forever and replaced by one that recognizes the rights and freedoms of all peoples regardless of their color of the color of their skin तो कौन है लेखक कहते विंश शताब्दी यानी 20th सेंचुरी लास्ट डिकेड बेलू जिते कि लेखक को यानी कि नेल्सन मंडेला कौन होता ना पाखापाखि 71 रु 79 वर्ष यानी कि 80th डिकेड चलता कौन है ये जो सिस्टम थिला जो सोसाइटी थिला ओवरटर्न फॉरएवर तो सबुदिन फॉरएवर अर्थ सबुदिन तो सबुदिन ओवरटर्न हो गला यानी बदली गला एंड रिप्लेस्ड बाय वन तो सेटा कौन कहा द्वारा पुनः स्थापित होला रिप्लेस अर्थ पुनः स्थापित मनख रिप्लेस अर्थ पुनः स्थापित तो वर्तमान जो आम राशियल कौन कह ना राशियल सिस्टम थिला यानी जो जातिभित्तिक परंपरा थिला से तो उठे दिगला वर्तमान से बदल रे से शासन बदल रे को शासन रिप्लेस है यानी को शासन पुनः स्थापित लेखक कहते रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स तबे को शासन प्रतिष्ठित होला डेमोक्रेटिक वेरी गुड को शासन होला डेमोक्रेटिक लिखि दूँ डेमोक्रेसी तो कौन गणतांत्रिक शासन प्रतिष्ठित होला क्लियर होला तो सही शासन कौन ना दैट रिकॉग्नाइज यानी चिन्हिला कौन चिन्हिला ना द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल राइट्स यानी अधिकार फ्रीडम यानी स्वाधीनता तो रेशियल सिस्टम बदली जाई ओवरटर्न ही बर्तमान कौन डेमोक्रेटिक सिस्टम रिप्लेस कला जोड़े कौन ना प्रत्येक लोक मानकर स्वाधीनता एवं से अधिकार को भल भाव चिन्हुला रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन तो से स्किन रो कलर को से कौन करुला रिगार्डलेस करुला यानी कि गुरुत्व दौ नथिला उदासीन रहुला यानी कि स्किन रो कलर ऊपर को एतटा किसी गुरुत्व दौ नथिला बुझिला ना नहीं तो स्किन कलर को गुरुत्व न दे से कौन लोक मानकर फ्रीडम और लोक मानकर राइट्स ऊपर अधिकार दौथिबा गोटे शासन जैसे आम कह गणतंत्र शासन डेमोक्रेटिक सिस्टम इज रिप्लेस्ड इंस्टेड ऑफ रेशियल बा अपार्थाइड सिस्टम क्लियर होला तो पिले आज पे थाऊ तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन पचारची ताहा ताहा मते आंसर आज कमेंट लिखि जणेब तो नेक्स्ट काली आमे नेक्स्ट तुमर आगु बढ़िबा तो आज पे थाऊ पढ़ुथ मेहनत करुथ परिश्रम करुथ ऑल द बेस्ट।